राजधानी दिल्ली में मानसून की पहली बारिश किसी अघोषित आपदा से कम नहीं था। जी हां, जिस तरह शुक्रवार की बारिश में पूरी दिल्ली डूब गई, जगह कई दुर्घटनाएं देखने को मिली। ऐसे में एम्स अस्पताल भी बारिश की समस्याओं से अछूता नहीं रहा। लिफ्ट में झमाझम गिरता हुआ पानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, लेकिन यह तो महज एक छोटा सा वीडियो था। अस्पताल में उस वक्त इससे भी बड़ी समस्याएं पैदा हो गई थी। जी हां, एम्स अस्पताल की कई बिल्डिंग के पार्किंग में काफी ज्यादा पानी भर गया था। बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट का डर ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में एम्स अस्पताल के कई हिस्से की बिजली को काटना पड़ा। इसका असर पूरे अस्पताल पर पड़ा। एम्स अस्पताल के मीडिया सेल की इंचार्ज रीवा दादा ने बताया कि बारिश के कारण एम्स और एम्स ट्रामा सेंटर के डिपार्टमेंट के ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया गया था। यहां तक कि एनडीएमसी द्वारा बिजली की सप्लाई भी 4 बजे तक काट दी गई थी। अस्पताल के पार्किंग में बड़े जनरेटर और जगह इलेक्ट्रिक गुड्स में बारिश और नमी के कारण शॉर्ट सर्किट का डर रहता है। इन सभी वजह से एम्स अस्पताल के डिपार्टमेंट में घंटे तक ऑपरेशन के काम को रोकना पड़ा था। हालांकि रीमा दादा ने बताया कि एम्स में पानी लगने के इस समस्या से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा लगातार काम किया गया और काफी हद तक पानी को निकाल दिया गया है और कई ऑपरेशन थिएटर रात में ही खोल दिए गए थे। हालांकि एम्स ट्रामा सेंटर में अभी पूरी तरह सुविधा सुचारू नहीं हुई है। खबर लिखे जाने तक रीमा दादा का कहना था कि कुछ घंटे में एम्स ट्रामा सेंटर को भी सामान्य रूप से सुचारू कर दिया जाएगा। सबसे पहले अपना नाम बता दें मैम। मैं डॉक्टर रीमा दादा हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ एम्स न्यू दिल्ली में और एम्स की मीडिया सेल इंचार्ज हूँ। मैडम, कल की बारिश में जिस तरीके से एम्स के बेसमेंट और लिफ्ट और टनल में पानी थे और इसके वजह से ट्रामा में भी बेसमेंट में पानी काफ़ी नुकसान हुआ और सर्जरी में क्या है पूरा बताएं। हाँ देखो, कल जो बारिश हुई है बहुत अनप्रेसिडेंटेड थी और बहुत भारी बौछार थी। इस कारण आपने देखा कि पूरी दिल्ली में ही बहुत हैवी वाटर लॉगिंग थी। एम्स के एरिया में हमने देखा कि कई सेंटर्स और ब्लॉक्स में पानी आ गया था और जिस कारणवश हमारे को ओटी कई बंद करने पड़े। जैसे कि ट्रॉमा सेंटर में क्योंकि बेसमेंट में वाटर लॉगिंग हो गई थी, इस कारणवश सो दैट प्रिकॉशनरी मेजर ये लिया गया कि कोई शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, इस कारण ओटी बंद करने पड़े। परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ जो एमरजेंसी जो लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरीज थी वो की गई। जो कोई पेशेंट थे जिनको लाइफ थ्रेटनिंग कोई इशू था, कोई ट्रॉमा था, वो इमीडिएटली उनकी सर्जरी की गई थी और उनको अटेंड किया गया। कल ऐसी 4 सर्जरीज ट्रॉमा सेंटर में हुई हैं और जिनको देखा गया। फिर हमारे डायरेक्टर और हमारे एडिशनल डायरेक्टर ने सुबह 6 बजे राउंड भी लिया और जब देखा गया कि न्यूरो जो सीएनसी सेंटर हमारा न्यूरो सेंटर है वहाँ पे लिफ्ट्स में पानी आ गया था, वो सुबह 6 बजे तक फिर क्लियर कर दिया गया था क्योंकि इमीडिएटली हमारे सैनिटरी वर्कर्स को बुला के वो पानी निकाला गया और वो एरिया क्लियर किया गया। परंतु अगेन जैसे हमारे बड़े जनरेटर्स हैं, कई इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस हैं, वो सारे बेसमेंट में हैं, तो उनमें थोड़ा पानी भर जाने के कारण और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एनडीएमसी से जो हमारी पावर सप्लाई आती है वो ही रुक गई थी। 4 बजे तक एनडीएमसी से ही नहीं पावर आई, तो इस कारण हमें अपने ओटी रोकने पड़े और उसको हमने जैसे ही पावर आई 4 बजे ओटीज़ को फ्यूमिगेट करके 6 बजे ओटी हमारे न्यूरो सर्जरी के शुरू हो गए थे और पूरी रात उन्होंने जिन केसेस को इमीडिएट सर्जरी चाहिए थी उनका पूरी रात भर ट्रीटमेंट उनका सर्जरी हुई है और अब ओटीज़ फुली फंक्शनल हैं। अब ओटी पूरी चालू हो गए हैं? हाँ, ओटीज़ फुली फंक्शनल है। ट्रॉमा सेंटर का अभी राउंड चल रहा है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का और एसी के जो देखते हैं जैसे, और क्योंकि वो हमें पूरा देखना है कि कोई मॉइस्चर के कारण कोई शॉर्ट सर्किटिंग ना हो, कोई और इशू ना हो। जैसे ही वो हमें ग्रीन सिग्नल देते हैं वो हम ओटी शुरू कर देंगे। बट मैं फिर बताना चाहती हूँ कि जो लाइफ थ्रेटनिंग जिनको इशूज़ थे या इंजरीज़ थी, उनकी कल 4 ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग जिनको इशू थे उनकी सर्जरीज ट्रॉमा सेंटर में हुई हैं। टनल में क्या हो गए हैं ठीक? टनल, हाँ, जो एम्स में एक टनल है जो मेन एम्स की बिल्डिंग को ट्रॉमा सेंटर से कनेक्ट करता है, उस टनल में पानी भर गया था परंतु शाम तक हमने क्लियर कर दिया था। अब वो टनल फुली फंक्शनल है। बेसमेंट 3 में पानी अभी भी काफ़ी जमे हैं, लगभग 100 बाइक पानी में डूबे हुए हैं। हाँ, उसका हम अभी क्लियर कर रहे हैं, पंप लगे हुए हैं, उसको हम साफ़ कर देंगे। क्या कहा जाए, जिस तरीके से मानसून कल की बारिश माना जाए कि काफ़ी सालों के बाद ऐसी बारिश हुई है?
नहीं, वाकई हम वो तो देख रहे हैं कि काफ़ी वेदर में चेंजेस आए हैं और इतनी हीट वेव के बाद कल बारिश जो हुई बहुत अनप्रेसिडेंटेड थी और बहुत ज़्यादा हैवी बौछार थी। परंतु हम अब देखेंगे कि कहाँ कुछ फ्लॉज रह गए हैं उनके, कि सो दैट अब जब बारिश आती है तो ये फिर से ना हो, हम पूरी इसमें स्टेप्स उठाएंगे। जो ऑपरेशन थिएटर कल बंद किए गए थे वो सुचारू रूप से शुरू हो गए मैम? नहीं, बिल्कुल, जो सीएन सेंटर के ऑपरेशन थिएटर्स बंद थे वो बिल्कुल चल गए हैं। आरपी सेंटर की जो सर्जरीज भी 12 बजे से कल ही शुरू हो गई थी, तो अब वो फुली फंक्शनल हैं। केवल ट्रॉमा सेंटर्स में हमें बस अब 1-1.5 घंटे में आई थिंक वो शुरू कर देंगे सारे ओटीज़। दिल्ली से राकेश की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।